आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को हमने अच्छे से डिटेल में देखा है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। हर वो एलिमेंट जिसकी होगी ऑक्सीडेशन उसका रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो एलिमेंट जिसकी होगी रिडक्शन उसका रिएक्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर आप पता लगा लें ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रही होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर आप पता लगा लें जहाँ रिडक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो आइए देखते हैं और इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में आपको यही पता लगाना है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। उसका पहला पार्ट है H2S प्लस Cl2, ये मिलके बना रहा है 2HCl प्लस S। अब स्टूडेंट्स इसके दो मेथड हैं कि जिससे आप पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन कब होगी और रिडक्शन कब होगी। देखिए सल्फर के साथ हो यहाँ पे है हाइड्रोजन, लेकिन सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन हो रहा है रिमूव, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब कि H2S की हो रही होगी ऑक्सीडेशन, तो इट मीन्स कि ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रही है सल्फर की। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख लें, हाइड्रोजन का होगा +1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा +2, सल्फर पे आएगा -1 -2, क्योंकि ओवरऑल +2 और ये -2, और सल्फर यहाँ पे 0 है क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है। तो देखें क्या हो नहीं रहा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये डेफिनेशन भी आपको बता रही है ऑक्सीडेशन की, राइट। क्लोरीन में देखें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट भी आपको पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी बता सकते हैं, 0 होगा। क्लोरीन यहाँ पे +1 हाइड्रोजन का होता है, -1 होगा, तो 0 से आ रहा है -1। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन, राइट। सो जिस मैथ की होती है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी होती है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। 2Ki पोटाशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2KCl बना रहा है प्लस I2 बना रहा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन का जिक्र है ना ही ऑक्सीजन का है, इसका मतलब हमें इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाली मेथड को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो आइए देखें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 का है तो +1 आएगा, आयोडीन ऑब्वियस बात है -1 आएगा क्योंकि वैसे भी ग्रुप नंबर 7 का एलिमेंट है। क्लोरीन का 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म है। वंस अगेन पोटाशियम +1, क्लोरीन -1 और आयोडीन एलिमेंटल है 0। तो देखिए किसकी ऑक्सीडेशन हुई किसकी रिडक्शन हुई। आयोडीन देखिए -1 से कहाँ आ रहा है 0 पर, तो -1 छोटा है 0 बड़ा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है जिसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब आयोडीन क्या होगा, आयोडीन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपका ये पूरा Ki होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो Ki आप कहेंगे ये होगा जिसकी होती है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब देखिए सेकंड, क्लोरीन 0 से जा रहा है -1, यानी नंबर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसको हम कहेंगे रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो अब आप इसको कहेंगे कि Cl2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप कह सकते हैं Cl2 ये आपका होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसकी होती है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये मेथडोलॉजी आपको पता हो। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा सारे क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।